लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। यस सर। हाँ, तो सुनो बेटे, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि ये जो लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली आपके लिए न्यू है एंड ऑलमोस्ट अन इंट्यूटिव है। अन इंट्यूटिव का मतलब होता है कि बहुत जगह पर आपको प्री कंसीव्ड आइडियाज़ जो आपके हैं, मतलब स्कूल में जो चीज़ें पढ़ के आए हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत जगह अप्लाई नहीं होगा। तो बहुत अलग 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 किस्म का चैप्टर है, जैसे कल हम देख रहे थे। यहाँ पर लिमिट चैप्टर में हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वो तो हम कर सकते हैं, वो तो फंक्शन चैप्टर में पढ़ रखे थे। फंक्शन चैप्टर में तो पढ़े थे ना कि किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट कैसे निकाला आता है, खाली एक्स की जगह वैल्यू डाल दो मिल जाता है आउटपुट। लेकिन ये चैप्टर में हम फंक्शन का उस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू और द लिमिट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन का लगभग वैल्यू कितना है, लगभग एक मतलब अंदाज़ा लग जाए। और वो जो लिमिट वैल्यू या फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मे भी उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, मे भी जिस पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉइंट ही खुद फंक्शन का डोमेन में ना हो, कोई बात नहीं। बट वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। हमें उस वहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना होता है लिमिट में। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया था, राइट? और 3 एग्जाम्पल हम कल डिस्कस कर रहे थे। कितनों को मेरा अभी जो बताया समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया मेरा बात? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। तो ये कल डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट यहीं तक ही कल डिस्कशन किए थे कि इसका क्या नोट्स दिया जाएगा। पहले देखो, पहले नोट है, सुनो। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, लिमिट वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, may or may not be equal to the exact value of the function at x equal to a। फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए जो है उसके साथ इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन फैक्ट द फंक्शन इटसेल्फ मे नॉट बी डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। जहाँ पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पर फंक्शन में भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लिमिट से मतलब है, ठीक है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल देके हमने कल आपको समझाए थे। तो आज क्या करते हैं, 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कुछ कॉमन फंक्शंस का 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं और ग्राफिकली भी लिमिट को भी समझने की थोड़ा बहुत करके कोशिश करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम न्यू पोर्शन के तरफ बढ़ेंगे। तो बेटे देखो, मैं एक फंक्शन का एक रैंडम ग्राफ ही बनाऊंगा, ठीक है? मैं कोई भी एक फंक्शन एक रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड लेट दिस बी सम फंक्शन, लेट दिस बी सम फंक्शन। ये कोई एक फंक्शन है f एक्स, उसका ग्राफ है। और मानो यहाँ पर एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर पॉइंट का वैल्यू, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का आउटपुट कितना है वो अगर हमें जानना होता है ग्राफ से, तो हम क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू ए के पॉइंट के थ्रू हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करता है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस के प्रति ड्रॉ करते हैं। तो इधर जो नंबर मिलता है वो दैट नंबर इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। तो इधर फंक्शन का आउटपुट हमें मिल जाता है एफ ऑफ ए, राइट? और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है आउटपुट एफ ऑफ ए। याद है, हम पढ़े थे, यस सर। राइट? यस सर। ओके। बट द थिंग इज ये चैप्टर अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए से हमें कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक होल रख दूँ, यहाँ पर एक होल रख दूँ, मे भी फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। या फिर मैं चाहूँ कि फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर एक नंबर इधर रख दूँ, मतलब फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर कोई नंबर है, जो नंबर है एक्स ऑफ ए पे उसका आउटपुट ये है। बट वी डोंट केयर अबाउट दैट।
हमें एफ ऑफ ए क्या है केयर नहीं करना है, हमें तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो ठीक है, तो इधर ये पॉइंट x इक्वल टू ए है और इधर मानो एक नंबर एल है। मेरे बात समझ रहे हो? इधर मानो एक नंबर एल है। क्लियर? तो बेटे x इज इक्वल टू ए जो पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन का आउटपुट क्या है हम कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू ए को a के जब x का वैल्यू जब a को नज़दीक से अप्रोच कर रहा है, when x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम बोथ साइड्स, जब x a को बोथ साइड से अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो उससे हमें एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू ये होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में कोई एक नंबर लेता हूँ, उसका बहुत ही नज़दीक सा नंबर लेता हूँ, क्लोज में एक नंबर इधर लेता हूँ और मैं देखता हूँ वहाँ पर फंक्शन का आउटपुट ये नंबर, ठीक है, ये नंबर ऑब्वियसली राइट, ऐसे ही तो आउटपुट पता चलता है ये नंबर फंक्शन का आउटपुट है। यस सर। यस सर। तो बेटा धीरे धीरे करके हम और x इज इक्वल टू ए के नज़दीक चलते हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं और नज़दीक चलते हैं, मानो ये पॉइंट, और इधर फंक्शन का आउटपुट ये नंबर है, और नज़दीक x इज इक्वल टू ए के तरफ चलते हैं और नज़दीक चलते हैं, वहाँ पर फंक्शन का आउटपुट ये नंबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं x इज इक्वल टू ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे एल के तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट, धीरे धीरे एल के तरफ अप्रोच कर रहा है। उसी तरह जैसे जैसे मैं x इज इक्वल टू ए को राइट से अप्रोच करता हूँ, देख सकते हो, मानो x इज इक्वल टू ए के राइट में कोई नंबर लेते हैं, उधर फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, राइट, ये नंबर आ रहा है, राइट, यस सर। और नज़दीक आए उसका आउटपुट ये नंबर आ रहा है। तो देख रहे हो जैसे जैसे x इज इक्वल टू ए को हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू धीरे धीरे करके l को अप्रोच कर रहा है, मतलब l का बहुत नज़दीक वाला नंबर मिल रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि when x tends to a, when x tends to arrow मतलब tend मतलब उसके तरफ जाना, बोथ लेफ्ट एंड राइट से, लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड से, when x tends to a, the value of the function f of x, it tends to l। जैसे जैसे हमारा इनपुट x a के तरफ बढ़ रहा है, बोथ साइड से, लेफ्ट से एंड राइट से, फंक्शन का वैल्यू भी ये नंबर l के तरफ बढ़ रहा है। तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब लगभग वैल्यू कुछ l हो रहा होगा, मे बी नॉट, मे बी x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू l नहीं है, कुछ और है, मानो इधर को एक नंबर है या फिर यहाँ पर अनडिफाइंड हो, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? यस सर। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो आई होप आप इसका नोटेशन का मतलब समझ गए यस सर। कि जब x a को अप्रोच करता है बोथ लेफ्ट एंड राइट से, देखो दोनों साइड से, बोथ लेफ्ट एंड राइट से, f ऑफ x टेंड्स टू l या फिर अप्रोचेस l। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो इसका कुछ उदाहरण ले जाते हैं, जैसे कि बेटे मॉड्यूलस फंक्शन, मानो ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, और मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा होता है, आपको पता है उसका ग्राफ, ये मॉड्यूलस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जो कि यहाँ पर मॉड x है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x, फंक्शन क्या है बेटा, मॉड x है।
अगर मैं इसे कैलकुलेट करने की जाए, मतलब जब x 0 को लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। वेल चलो देखते हैं, एंड बी केयरफुल हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का आउटपुट क्या है, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। हमें उसके नज़दीक वाले नंबर पर उसका आउटपुट कितना है उससे कंसर्न है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे Yes, sir. x इज इक्वल टू ए के अगर हम एक, मैं इसको थोड़ा और सार बना दूं इसको, बस, तो x इज इक्वल टू 0 इधर है। अगर हम 0 के लेफ्ट में कोई एक नंबर लेते हैं तो वहां पर फंक्शन का आउटपुट क्या हो रहा होगा, ये हो रहा है, ये नंबर हो रहा है ना। और 0 के करीब जाते हैं और करीब जाते हैं, वहां पर फंक्शन का आउटपुट क्या हो रहा होगा, ये नंबर हो रहा होगा। और करीब जाते हैं, वहां पर फंक्शन आउटपुट ये नंबर हो रहा होगा। मतलब फंक्शन का आउटपुट जो कि y एक्सिस पर होता है वो धीरे धीरे खिसक रहा है 0 की तरफ, है ना। फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे 0 की Yes, तरफ sir. खिसक रहा है। जैसे ही आपका x का वैल्यू 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे 0 को अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल वही चीज़ राइट से भी हो रहा है। राइट में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, अगर राइट में कोई पॉइंट लेते हो 0 के नज़दीक में, यहाँ पर आउटपुट उसका है, और नज़दीक आओ, इधर आउटपुट और नज़दीक आओ। बेटे नज़दीक आते रहो, बट 0 को छूना नहीं है। यू कांट टच 0 को छूना नहीं है, छूना पाप है, छूना मना है। बहुत पास चले जाओ लेकिन छुओ मत 0 को। मेरा बात समझ रहे हो? जितना Yes. करीब जा सकते हो, Yes, sir. इन्फिनिटिसिमली क्लोज जा सकते हो, बट नेवर टच इट। तो जितने करीब जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि फंक्शन का आउटपुट जब x 0 को राइट से भी अप्रोच कर रहा है तब भी फंक्शन का आउटपुट 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि व्हेन लिमिट x, सॉरी, अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो व्हेन x टेंड्स टू 0 मॉड x टेंड्स टू 0, राइट। और उसको Yes, sir. सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर और नॉट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. It means that any value nearer to 0. यस, एंड नॉट जस्ट नियरर, नॉट जस्ट नियरर, क्योंकि नियरर मतलब तो आप बोल दोगे कि 1 के नियर में 2 है। नो 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 नो, रिमेंबर गाइस, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के बात अगर करें बेटे, कैन यू विजुअलाइज, बिकॉज कल ही मैंने आपको बताया था कि आपको कैलकुलस समझने के लिए कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत होता है। जैसे ही मैंने कल एग्जाम्पल आपको दिया था बेटे, प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकली नहीं है। जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग से पहले एंटायर यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट था, और उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जब आप पढ़ोगे हायर क्लास में, जो फिजिक्स लोगे, बीएससी वैसे लोग वो पढ़ोगे, मतलब एंटायर यूनिवर्स, कैन यू इमेजिन, वाज कंसेंट्रेट इन ए सिंगल पॉइंट। और वो पॉइंट कोई, मतलब ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं, इसको बेटे 1 बिलियन टाइम्स छोटा कर दो। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, राइट? No, sir. सर नेकेड आई में विजिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को बिलियन टाइम्स डिवाइड कर दो। इतना छोटू सा पॉइंट में एंटायर यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड, दैट वाज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। लेकिन ये होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो जो ऑर्डिनरी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, हम इमेजिन करेंगे। हाँ, तो मैं उसका उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि बेटे अगर स्कूल का बच्चे को अगर पूछोगे कि 1 के नज़दीक वाला नंबर बता, वो बोलेगा 2, 1.5, 1.1। लेकिन कैलकुलस वाले को अगर पूछोगे 1 का नज़दीक सा नंबर बता। अच्छा, अगर स्कूल वाले को बोलोगे, वो उसको बोलोगे बेटा 1 एंड 1.1 के बीच में कितना दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है कि बहुत कम दूरी है, तो बच्चा बोलेगा बहुत कम दूरी है सर, बहुत कम दूरी है। लेकिन एक कैलकुलस वाले को अगर पूछोगे तो बोलेगा बेटे 1 एंड 1.1 के बीच में मतलब लाइट ईयर्स की दूरी है। मेरा बात समझ रहे हो? मेरा बात समझ रहे हो? बहुत बड़ा Yes, sir. दूरी है,
बिकॉज 1 and 1.1 के बीच में यू कैन इमेजिन इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। 1.0000001, ये दो नंबर के बीच में दूरी अगर एक स्कूल वाले बच्चों को बोलोगे तो बहुत ही कम दूरी है भाई, इतना नजदीक है। कैलकुलस वाले को पूछोगे तो बेटे ये दोनों नंबर के बीच में भी आई कैन इमेजिन इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। डू यू सी where I am going with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये दोनों नंबर के बीच में हेल एंड है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जब हम बोलते हैं जीरो को अप्रोच करेंगे, देखो बेटे आप बोलोगे सर आप तो ग्राफ में जीरो से यहाँ पे एक पॉइंट लिए हो, ये तो बहुत ये तो इतना नज़दीक सा पॉइंट नहीं है, ये तो नंबर कोई 1 1 होगा। देखो ग्राफ में हम दिखा नहीं सकते ना। कैन आई डू इट? कैन आई पेन में मैं आपको जीरो मतलब 0.00001 ले सकता हूँ पेन में? No, sir. तो आपको विजुअलाइज करवाने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन इतना नजदीक ये नंबर नहीं, और नज़दीक से अप्रोच करना पड़ेगा आपको। क्लियर? ओ इतना नज़दीक आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं बेटे और एक फंक्शन लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब मानो मैं वो कांस्टेंट 5 ले रहा हूँ, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज 5। तो चलो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव y एक्सिस। और बेटा मानो y एक्सिस पर एक नंबर इधर 5 है, तो इसका ग्राफ मैं इसको अलग सा पेन में बनाता हूँ। इसका ग्राफ ऐसा होगा, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। इट इज सम Yes, कांस्टेंट sir. फंक्शन। एंड लेट्स से कोई एक नंबर है, मानो कोई एक नंबर है, एनी नंबर, आई डोंट केयर, एनी नंबर, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। यू कैन इमेजिन डोमेन में ना हो भी तो चलता है, डोमेन इसका डोमेन में ऑल रियल नंबर है, कोई पॉइंट अगर डोमेन में ना होता भी चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल नंबर एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट ले जाओ, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले जाओ, और वहाँ पर मैं फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। मानो इधर एक नंबर है ए, और मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और इधर एफ ऑफ एक्स क्या है 5 है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 5 वेयर ए इज एनी नंबर। मेरे बात समझ रहे हो? एनी नंबर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And I can prove it to you. The answer will be 5. The limiting value will be 5. How? Well, you see, बेटे जब आप x इज इक्वल टू ए को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, मानो एक नंबर इधर लिए, ठीक है, एक नंबर लिए, तो इधर फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? वही 5, बिकॉज तो कांस्टेंट फंक्शन है। और नज़दीक आओ, क्या आएगा? वही 5, कांस्टेंट फंक्शन है। और नज़दीक आओ, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब Yes, sir. ए के लेफ्ट में बहुत नज़दीक से कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन का आउटपुट तो हमेशा 5 ही आएगा। ए का राइट में नज़दीक में कोई भी पॉइंट ले जाओ, कितना भी करीब हो, फंक्शन का आउटपुट तो हमेशा 5 ही आएगा, बिकॉज इस कांस्टेंट फंक्शन, इसका आउटपुट इज ऑलवेज 5। Yes, sir. तो इसका मतलब जैसे जैसे एक्स ए को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है एंड राइट से भी अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू इधर 5 को अप्रोच कर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई आई शैल से कि लिमिट x टेंड्स टू ए 5 इज इक्वल टू 5, एंड हियर वैल्यू ऑफ ए इज ए डज नॉट मैटर, क्योंकि ये ए कोई भी नंबर ले लो कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक बात पढ़ेंगे जो कि आगे भी मैं लिखवाऊंगा कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज द सेम कांस्टेंट। तो एक एग्जांपल और करते हैं इसको लेके। अगर मैं आपको बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 7 इज इक्वल टू 0, यू सी दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन जिसका लिमिट निकाल रहे हो। क्या है बेटे? कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हो, Yes, जिधर sir. भी लिमिट निकालो आंसर विल बी सेम कांस्टेंट 7। यू गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So limit x tends to 200. What will be the answer? Sir, 100. 100. Very good, very good, very good. तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट।
अच्छा बेटे, कल ही हम मतलब आज ही अभी पढ़ रहे थे कि जब लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम x = a पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम x = a को लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे थे, राइट से भी अप्रोच कर रहे थे। राइट, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं, Yes. राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिमिट्स, दो तरह की लिमिट होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। जैसे कि आपके बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन लेना हो तो आपके अगल बगल में मानो दो पड़ोसी रहते हैं, राम श्याम। मैं राम को आपके बारे में पूछूंगा, श्याम को आपके बारे में पूछूंगा। अगर राम जो बताया श्याम भी वही बताया, दोनों अगर सेम चीज़ आपके बारे में बताएंगे, तो मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपका मतलब एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा कि आपके बारे में वो सही है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरा बात क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इधर बेटे दो तरह की लिमिट हम पढ़ेंगे, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट। एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको कैसे सिंबॉलिकली लिखा जाता है, एंड उसको कैसे कैलकुलेट भी किया जाता है। और याद रखो, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए ऐसे एक एक नंबर लेके कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसके लिए फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला आएगा। पहले जान ले वो चीज़ें क्या है, उसके बाद हम फॉर्मूला डाल के करेंगे। क्लियर? Yes, sir. पहले आता है Yes. लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है व्हेन x टेंड्स टू a from left hand side, a is some number, some real number. When x tends to a from left hand side, the value f of x tends to, f of x जो वैल्यू को टेंड करता है, that is called left hand limit of f of x at x is equal to a। सीधा साधा बात यह है कि अगर x a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, हम उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, जिसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं ना, LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL एट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे लिखते हैं बेटा देख लो क्लियरली, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट माइनस दिया जाता है, मेरा बात समझ रहे हो? एक सुपरस्क्रिप्ट माइनस दिया जाता है f ऑफ x। मेरा बात समझ गए कि नहीं बेटा क्लियरली? Yes sir. Yes sir. Yes, Yes. sir. Yes. बड़ा करके लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर एक छोटू सा माइनस देंगे f ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, मतलब अगर x a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये वो वैल्यू हमें बताएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ x, x + 3 when x greater than 2, 5 when x x + 3 when x less than 2, and 5 when x greater than 2। अगर आप इस फंक्शन को नज़दीक से देखो तो आप इसका डोमेन भी पता कर सकते हो कि 2 के अलावा बाकी हर जगह इस फंक्शन डिफाइंड है। अगर इनपुट अगर 2 से कोई भी छोटा रियल नंबर देते हो तो ये फंक्शन इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको आउटपुट देगा। अगर आपका इनपुट x अगर 2 से बड़ा नंबर देते हो तो ये फंक्शन इस डेफिनेशन के हिसाब से आउटपुट देगा। और मैं बनाया हूं ऐसा जानबूझकर Equal to 2. इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड, ऑब्वियसली कोई डेफिनेशन मैंने नहीं दिया हूं। आई हैव नॉट गिवन एनी डेफिनेशन टू द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स the function is not defined at x is equal to 2. Get my point so far? Yes sir. Remember? Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. But you see, अब हम x is equal to 2 पे लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगेन x is equal to 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, we don't give a damn about that। मे भी वहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मे भी नहीं करता है, मे भी करता है कोई और एक नंबर हो रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग हो रहा है, we simply don't give a damn about that। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? उसके नज़दीक वाले नंबर से वैल्यू पता करेंगे, वहाँ पर एग्जैक्ट क्या नंबर है, क्या वैल्यू है, वी डोंट केयर। तो चलो लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, सुपर स्क्रिप्ट माइनस जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? सिंबॉलिकली Yes. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तो अभी तक तो हमें कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से जा रहे हैं, मतलब पूरा ऑडी में पूरा नंबर लेके चल रहे हैं, एक एक करके पुट करके देख रहे हैं। तो वही करते हैं अभी भी कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2 को लेफ्ट से अप्रोच करूं और बहुत ही नज़दीक से अप्रोच करूं, लेफ्ट से अप्रोच करूं इसका मतलब नहीं कि आप 1 डाल दो, नो 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 नो, कि 1.5 डाल दो, नो 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 नो, बहुत नज़दीक वाले नंबर डालो, ठीक है 1.9 डाला। बेटे देखो ये फंक्शन का डेफिनेशन है, जब भी आपका इनपुट 2 से छोटा होगा ये फंक्शन इस डेफिनेशन के हिसाब से काम करेगा। Yes, तो sir. 1.9 तो 2 से छोटा है, तो फंक्शन है पहला डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या आउटपुट देगा ना, 1.9 प्लस 3 4.9। और नजदीक आओ 2 के, x इक्वल टू 1.99, वही डेफिनेशन के हिसाब से आउटपुट देगा, क्योंकि जब x लेस देन 2 होता है यही डेफिनेशन यूज करता है, 1.99 इज ऑल्सो लेस देन 2, तो आउटपुट आ रहा है 4.9। तो देख सकते हो, यू कैन इमेजिन क्लियरली when x approaches 2 from the left hand side, values of f of x approach the number 5, isn't it? Do you see? Yes, sir. Yes, sir. So I say limit x tends to 2 minus f of x is equal to 5. Everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good. सो आई होप आपका ये डाउट अभी नहीं रहा होगा। उसी तरह बेटे दूसरा वाला लिमिट होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा ना, व्हेन x टेंड्स टू, अगेन लेट मी टेल यू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे जो निकाले ना बेटे, ऐसे हम नहीं निकालने वाले, जब आगे निकालेंगे LHL RHL ऐसा नहीं निकालने वाले, ये तो समझने के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे आगे चल के फॉर्मूला डाल के निकालेंगे, अभी खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. When x tends to a from right hand side, जब a को x राइट हैंड से अप्रोच करता है, the value f of x approaches is called RHL at x is equal to a. Clear? एक 1 second guys, continue. Okay, yes. हाँ, तो मैं कहाँ था बेटे? Yes, कि अगर x a को, yes, अगर x a को राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू जिस वैल्यू को अप्रोच करता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। और उसको Yes, कैसे sir. डिनोट करते हैं न, लिमिट x टेंड्स टू a और ऊपर एक प्लस देते हैं, क्या देते हैं? प्लस, सुपर स्क्रिप्ट प्लस, जैसे राइट। Sir. हाँ, यस। Sir, in this place, can we write that x tends to a, the simply x tends to a? नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट RHL, राइट हैंड लिमिट, पर्टिकुलरली RHL के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू पुट व्हाट? प्लस। क्लियर? रिमेंबर? Sir. सो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। इसको क्या बोला जाता है ना, राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। चलो कैलकुलेट करते हैं। वही फंक्शन में लिया हूँ, वही फंक्शन x प्लस 3x लेस दैन 2, 5x ग्रेटर दैन 2। लेट्स फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे चलो 2 के नज़दीक में, उसके राइट में कोई नंबर लेते हैं, बहुत ही नज़दीक में 2.1 सपोज मैं लेके देखता हूँ। तो इसका आउटपुट, जब इसको इनपुट आप 2 से बड़ा नंबर देते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। मैंने डेफिनेशन दिया हूँ, देख रहे हो? Yes, sir. तो अगर आपका इनपुट 2.1 है तो आउटपुट 5 आएगा। और नज़दीक आओ बेटा, और करीब आओ, 2.0, आउटपुट वही 5 आएगा। और करीब, और करीब, और करीब, बस 2 को छूना मत। जितने करीब आते जा रहे हो 2 को छूना मत। 2 को छूगे तो करंट लगेगा। ये चैप्टर में हम 2 को छुएंगे नहीं, जहाँ पर लिमिट निकाले उधर को छूते नहीं है। वो अछूत इंसान है, उसको उसके नज़दीक जाएंगे लेकिन उसको छुएंगे नहीं। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। Yes, sir. तो और नज़दीक जाते हैं 2.01, आउटपुट वही 5। और नज़दीक आते हैं बेटा, गलती से मेरा जुबान से एक गलत शब्द निकल गया, पॉलिटिकल इनकरेक्ट वर्ड निकल गया। मेरा इंटेंशन नहीं था, गलती से निकल गया। आई कम्प्लीटली हेट दैट थिंग। गलती से निकल गया, अछूत इंसान। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग टू से। गलती से निकल गया, क्योंकि मैं एक्चुअली अछूत मतलब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके साथ ये वर्ड यूज होता है, मतलब पहले यूज होता था, तो हम पढ़ रखे तो दिमाग में होता है, वर्ड निकल जाता है। बट आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल दैट। आई एम टोटली अगेंस्ट कास्टिज्म एंड ऑल दैट। आई टोटली हेट ऑल दैट। ओके, आई एम ए लिबरल पर्सन। सो ये गलती से निकल गया, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। ओके Yes. बेटे, x इज इक्वल टू 2 को जब हम राइट में और राइट में अप्रोच करते हैं, जब 2.01 ले जाते हैं, तभी फंक्शन का आउटपुट देखो वही था। तो क्या पता चलता है कि when x tends to 2 from the right hand side, the value of the function approaches 5, राइट? हमेशा 5 आ रहा है, राइट? तो क्या एक्सपेक्ट Yes. करें? तो क्या एक्सपेक्ट करें कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x is equal to 2 from the left hand side, or we can, sorry, from the right hand side, RHL of the function at x is equal to 2 is what? 5. RHL at x is equal to Sir, yes. sir, in which cases it will be same? इन नो वही उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर सेम होता हर जगह तो हम इसको अलग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, खाली तो बोल देते, आगे पढ़ेंगे, कुछ तो मजा होगा। देखो सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो। रिमाइंडर नोट, while calculating limit we don't care about the exact value of the function at x is equal to a. That's why limiting value is also called the expected value at x is equal to a. Clear? Okay. Okay. So in the above example, ये जो एग्जाम्पल हमने देख लिए, इसमें LHL RHL दोनों का वैल्यू सेम आया है ना, दोनों का वैल्यू 5 आया, राइट? RHL भी 5 आया, Yes, sir. LHL भी 5 आया था, राइट? तो मैं वही लिखा हूँ, देखो, इन द अबव एग्जाम्पल LHL एंड RHL ऑफ f of x आर बोथ फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर मतलब बेटे इनफाइनाइट मतलब समझते हो ना, दिस या फिर दिस आर कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, फाइनाइट मतलब कोई एक नंबर, कोई एक रियल नंबर। क्लियर? कितना बड़ा कितना छोटा फर्क नहीं पड़ता, बस एक रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर? रियल नंबर आंसर आना चाहिए। तो Yes, sir. ये जो पहला एग्जाम्पल में LHL RHL दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर हुए थे एंड दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल भी हुए थे। Therefore, we can say as x tends to 2 from both sides, the value of f of x tends to 5, right? लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है, f of x का वैल्यू 5 को अप्रोच कर रहा है, x सब 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, तभी f of x का वैल्यू। तो कैसे लिखते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x इज इक्वल टू 5। Therefore, I shall say that limit x tends to 2 f of x is equal to 5। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ. So the limiting value or expected value of f of x at x is equal to 2 is 5। तो ये दोनों के बारे में पढ़ा है, कोई तो वजह होगा, there must be some reason. Yes. So let's talk about that. Conditions for the existence of a limit of f of x at x is equal to, बेटे x is equal to a पर फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए भी कंडीशन है। जो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू ए पर लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो पॉइंट पर, वो पहला मुद्दा है, और वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं कि कौन से कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये चीज़ पढ़ने से पहले हम एक आम जिंदगी के बारे में एक चर्चा करते हैं। ठीक है? सपोज ये आप हो और आपके पड़ोस में ये राम रह रहा है और आपके पड़ोस में ये श्याम रह रहा है। और इमेजिन करो बेटे, देखो नंबर के केस में नज़दीक मतलब आप देख बोल रहा था कि बहुत ही नज़दीक, तो ऐसा नज़दीकी आप तो रियल लाइफ में नहीं देख पाओगे ना। आपके ऐसा कैसे होगा भाई, श्याम आपको के चिपक मतलब ऐसा इतना नज़दीक आएगा लेकिन आप नहीं हो, मतलब आपको छुएगा नहीं। ये तो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो बस एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा बात समझ रहे हो? आप बोलोगे सर मेरे घर के 500 मेरा घर स्विट्ज़रलैंड में है और मेरे घर के 500 मीटर के दूर में मेरे नेबर का घर है। अरे ऐसा नहीं चलता भाई।
इमेजिन करो, क्लियर है, विजुअलाइज करो Yes, sir. ये दोनों आपके नजदीक में रह रहे हैं, बहुत ही नजदीक में रह रहे हैं, बहुत ही अगल बगल के पड़ोसी। अच्छा, तो बेटे मैं आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट आपसे कलेक्ट मैं नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आपसे कलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों से कलेक्ट करूँगा, आपके नज़दीक वालों से कलेक्ट करूँगा, लेकिन आपसे डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करूँगा। तो मैं राम के पास गया। भाई राम बोला कि इस घर में एक 65 साल का बूढ़ा रह रहा है। मैं श्याम के पास गया। श्याम बोला कि इस घर में एक 10 साल का बच्चा सिर्फ अकेला रहता है। ये बोला कि इस घर में 65 साल का बूढ़ा अकेला रहता है, और श्याम बोला इस घर में 10 साल का बच्चा अकेला रहता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, इधर कौन से उम्र का बच्चा रहता है? कैन आई एक्सपेक्ट एनीथिंग? कैन आई एक्सपेक्ट एनीथिंग? नो सर। नो सर। तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन, श्याम बोला कि इस घर में एक 10 साल का बच्चा रह रहा है। राम मतलब चलाता गया, 65 साल का होगा, नहीं 70 साल का होगा, नहीं 80 साल का होगा, नहीं 90 साल का होगा, नहीं 100 साल का होगा, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रह रहा है। वो जो आंसर दे रहा है कोई मतलब डायरेक्ट एक फाइनाइट आंसर नहीं दे रहा है, उसको चलाता जा रहा है। फंक्शन भी नहीं हो सर, एक फंक्शन का सर एक ही होगा। सुनो मेरे बात, तब भी आपको कंफ्यूजन होगा, राइट? क्लियर? तब भी आपको Yes, कंफ्यूजन होगा। यस सर। राम श्याम दोनों आपके बारे Yes, में sir. कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राम श्याम दोनों आपके बारे में कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके पहले वाले एग्जाम में श्याम एक आंसर दे रहा था, फाइनाइट आंसर, लेकिन राम कंफ्यूजिंग आंसर दे रहा था। अभी राम श्याम दोनों कंफ्यूजिंग आंसर दे रहे हैं। ये कुछ हो, कुछ ये इसका कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं हो क्या बोल रहा है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये दोनों खुद कंफ्यूज्ड है। तब भी आपके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे आपके बारे में पक्के तौर पे इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैं चाहता हूँ, जिससे मैं संतुष्टि पा सकूँ जिस आंसर से, वो कैसे मिलेगा ना, अगर राम एंड श्याम दोनों आपके बारे में सेम चीज बोले तो, राइट? राम भी बोला 65 साल का है, श्याम भी बोला 65 साल का है, तो चलो मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा कि हाँ यार लगभग 65 साल का कोई इंसान हुआ होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों सेम 65 साल बोल रहे हैं। तो आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? यस सर। यस Yes, sir. हाँ, तो दोनों पड़ोसी आपके बारे में अगर एग्जैक्ट सेम चीज़ बोल रहे हैं तो जाके हमें आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, लगभग इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो चलो उसी को रिलेट करते हैं इसके साथ लेकिन उसको भी भूल जाओ, मैथमेटिक्स पे आते हैं। कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x is equal to a, but a limit of f of x at x is equal to a, that is limit extends to a f of x। यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं दिया हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, पूरा डायरेक्ट लिमिट ऑफ f of x at x is equal to a exists if and only if the following 3 conditions are satisfied। अगर नीचे जो 3 कंडीशन लिखा गया है, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं तब जाके हम बोलेंगे तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? पहला कंडीशन, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to a is defined, that is लेफ्ट हैंड लिमिट इज अ फाइनाइट रियल नंबर। मतलब x is equal to a पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, जैसे कि हमारा केस में वहाँ पर 5 आया था, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, 5, 0, 0.1, 1 करोड़, 1 बिलियन, जो भी आ रहा है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पहला बात है LHL इज डिफाइंड। तो पहला कंडीशन है LHL मस्ट बी डिफाइंड, LHL मस्ट बी ए फाइनाइट नंबर। सो सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस f of x is equal to L1, मानो LHL मिला L1। क्लियर? Yes, sir. दूसरा कंडीशन है RHS मस्ट ऑल्सो बी डिफाइंड। LHL के साथ साथ RHL को भी डिफाइंड होना पड़ेगा, दैट इज RHL हैज ऑल्सो टू बी ए फाइनाइट रियल नंबर। RHL को भी एक फाइनाइट रियल नंबर होना पड़ेगा, एक रियल नंबर होना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 0.1, 0.2, माइनस 0.1, माइनस बिलियन, 1 बिलियन, जो भी एक नंबर होना पड़ेगा। मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस f of x, कोई एक फाइनाइट नंबर होना पड़ेगा, और मानो वो नंबर L2 है। क्लियर? यस सर।
तो ये पहला दो कंडीशन गया, एक तो LHL एग्जिस्ट करना चाहिए, RHL भी एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज LHL एंड RHL at x is equal to a must be equal to each other। दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, एग्जिस्ट करने के साथ साथ मतलब दोनों फाइनाइट नंबर होने चाहिए, उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल भी होने चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ आया था कि लेफ्ट वाला पड़ोसी पूरा पक्के तौर पे बता रहा है 65 साल का इंसान उस घर में अकेला रह रहा है, राइट वाला पड़ोसी पक्के तौर पे बता रहा है कि 10 साल का बच्चा उस घर में रह रहा है। तो क्या मिलेगा? क्या 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 मैं क्या उससे क्या समझूं? दोनों फाइनाइट आंसर दे रहे हैं लेकिन दो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो आपके बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? कद्दू मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों सेम चीज बोलने चाहिए, राइट? सो दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एंड से दैट नंबर इज L। क्लियर? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इफ द अबव 3 कंडीशंस आर मेट, अगर ये सारे ऊपर तीनों कंडीशन में मीट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, देन लिमिट एट x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट। तब जाके हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका वैल्यू क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जो सेम नंबर आया है वही होगा वहां पर लिमिट। क्लियर? लिमिट sir. x tends Yes, sir. to a f of x is equal to L। अगेन लेट मी समराइज, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से इक्वल भी होने चाहिए। अगर हो गए तब हम बोलेंगे हाँ लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट लिमिटिंग वैल्यू इज वो दोनों जो आए थे, है ना, जो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो नंबर आया था वही हो गया वहाँ Yes. पर लिमिट का। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? मेरा बात समझ रही नहीं? हेलो एवरीबॉडी गॉट इट सो फार? Yes. आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. ओके। पहला आता है बेटे सिग्नम फंक्शन। सुनो, पहले कुछ जाना पहचाना मतलब फंक्शन को लेके वहां पर देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं दिखाऊंगा कोई एक पॉइंट पर। उसके बाद कुछ ग्राफ रैंडम लेके वहां पर भी देखेंगे। चलो देखते हैं। पहला होता है लिमिट ऑफ सिग्नम फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स सी व्हाई। बेटे एवरीबॉडी रिमेंबर सिग्नम फंक्शन, हमारा प्यारा सा सिग्नम फंक्शन को याद रखे हो सब? Yes, sir. अब पुओ पिला आज किसी कहून रे शोई पड़े रे Yes. खाई देगी पखाड़ खाई शोच की? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो सिग्नम फंक्शन बनाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे मतलब होल देना पड़ेगा ना, तो होल के साथ ही मैं वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ। काला काला ओके ओके, बस 1 -1 0 डार्केन 2 2। तो चलो ये है मेरा सिग्नम फंक्शन, आपको याद होगा, खाली मैं याद दिला दूं। f of x इज इक्वल टू 1 when x ग्रेटर देन 0, 0 when x इज इक्वल टू 0, -1 when x इज लेस देन 0। ये था सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन। बेटे इस टाइप के डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटे ना? पीस वाइज डेफिनेशन बोलते हैं। पीस वाइज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन पीस करके अलग अलग इंटरवल में अलग अलग दे रखा है, राइट? इसको बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। हाँ छोड़ो उसको। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? जब भी आपका x का वैल्यू या फिर इनपुट का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो आउटपुट क्या देगा? हमेशा 1 देगा, कॉन्स्टेंट 1 देगा। x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 देगा, x इज लेस देन 0 पे आउटपुट क्या देगा बेटे? -1 देगा। आई होप यू गेट इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे एक काम करते हैं, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दिस सिग्नम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब देखो भाई, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे LHL कैलकुलेट करने का मतलब है कि 0 को हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और देखेंगे फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है। अभी देखो भाई, 0 के लेफ्ट में और उसका करीब में कोई सा भी नंबर ले लो ना, कोई सा भी नंबर ले लो उसका लेफ्ट में बहुत ही करीब में,
0.1 ये फंक्शन को इनपुट में दो, इसका आउटपुट तो क्या आएगा भाई -1 ही आएगा, क्योंकि जब तक आपका इनपुट लेस देन 0 है इसका आउटपुट हमेशा -1, राइट। तो बोल दे रहा है, सीधा बात है, राइट, सीधा सीधा बोल दे रहा है, क्लियर। जितने भी 0 को लेफ्ट से जितने भी करीब से जाओ, क्या होगा आउटपुट, आउटपुट रे -1 होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? बिकॉज whenever Yes, sir. input is less than 0 its output is -1। Yes, sir. मतलब जैसे जैसे x 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका फंक्शन का वैल्यू -1 को अप्रोच कर रहा है। दैट्स व्हाई आई से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू -1, LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज -1। अब RHL देख लेते हैं। RHL क्या होगा रे? राइट से अप्रोच करेंगे बेटे। जब x इज इक्वल टू 0 को हम राइट से अप्रोच करते हैं, कोई भी नंबर ले जाओ भाई, 0.1 एक नंबर जो कि 0 के बहुत करीब है एंड उसके राइट में है भाई। फंक्शन बोलता है कि जब भी मुझे तू इनपुट 0 से बड़ा नंबर देगा मैं तुझे हमेशा आउटपुट 1 दूंगा। तो तुम 0.1 उसको देते हो, 0.1 क्या है बेटे? पॉजिटिव नंबर, तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई? 1 आएगा। और करीब आप जितना भी करीब आ जाओ ना भाई, छूना नहीं है, छूना नहीं है, बहुत करीब चले जाओ, छुओ मत। जितने करीब जाओ, जितने भी करीब जाओ, होगा तो 0 से बड़ा ही ना। 0 के जितने भी करीब हो, 0 के राइट में है मतलब होगा तो 0 से बड़ा ना। Yes. आउटपुट इज 1, मतलब राइट हैंड लिमिट इसका हमेशा 1। तो हियर यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर फाइनाइट। दोनों फाइनाइट नंबर है, दोनों रियल नंबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, राइट। LHL is not equal to RHL, and that is the reason why we shall say that the limit of the function at that point does not exist. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Limit of greatest integer function at integers. Greatest integer function का limit at any integer हम देखेंगे। Clear? Everybody listening? Paying attention? Yes, sir. Yes, sir. बेटे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes, sir. फंक्शन। आई होप आप सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट कैसे मिलता है आप लोगों को याद है, राइट? याद Yes, है sir. कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? 0 होगा। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? 1 होगा। मतलब उससे छोटा, So the before one. हाँ, उससे छोटा हाईएस्ट इंटीजर, कोई भी नंबर का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा हूँ तो उससे छोटा हाईएस्ट इंटीजर। 0.1 से छोटा एंड सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? मतलब 0.1 के पीछे होगा उसके लेफ्ट में, और सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 0 ही है, राइट। 0 के 0. Yes, sir. अच्छा, अगर इंटीजर का आपको पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ही इंटीजर आता है ना, याद है ना? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर होता है। क्लियर? इंटीजर का ग्रेटेस्ट Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखो बेटे, पहले बात हम इधर लिख लेते हैं एक चीज, और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे होगा, बाद में बताऊंगा कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो चेक करते हैं क्यों। बेटे कोई एक इंटीजर बताओ, आप कोई भी इंटीजर का नाम लो, 2 लो, ठीक है, 2 ले जाते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट कोई एक इंटीजर पे कैलकुलेट करेंगे, एनी इंटीजर। 2 एक इंटीजर है, 2 पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे, सॉरी 2 पे इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 पे इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले तो देख ले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बाद में देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके। Yes, sir. पहले चलो LHL। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, बेटे देखो जब x 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा है, बहुत नजदीक, देखो लेफ्ट से अप्रोच करा है, मतलब नहीं कि 2 के लेफ्ट में 1 ले जाओ, 0 ले जाओ, नहीं बे, कि 1.5 ले जाओ, नहीं, 2 के लेफ्ट में उसको बहुत करीब। कैन यू इमेजिन? Yes, sir. ये नंबर लो 2 के बहुत करीब, और देखो ये फंक्शन इसमें क्या आउटपुट देता है? 1, राइट। अरे इसका आउटपुट क्या होगा? Yes, 1 sir. होगा, राइट। कितना करीब चले जाओ, बस छूना नहीं है, छूना पाप है, जितना करीब जाओ, आंसर इज ऑलवेज 1, राइट। कि 1.8 Yes, sir. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? 1 ही तो होगा, क्योंकि इसकी मतलब ये तो खुद इंटीजर नहीं है। अगर मैं बोला था खाली इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर होता है, बिना अगर कोई नंबर अगर इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे ना? उसका पहले सबसे बड़ा
इंटीजर जो है ना, तो इसका LHL क्या होगा भाई? अरे 1 होगा ना। मतलब जैसे ही x जब 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा है, इस फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच करा है भाई? 1 को अप्रोच करा है। क्लियर? Yes, sir. लेट्स टॉक Yes, sir. अबाउट RHL। भाई 2 को राइट से अप्रोच करते हैं। राइट से अप्रोच करता है मतलब 2 के राइट में 3 नहीं भाई, 2.5 नहीं, 2.3 भी नहीं, 2.2 भी नहीं, बहुत ही करीब वाला नंबर लेके चलो, ठीक है? 2.01 क्या होगा इसका वेटेड इंटीजर? 2 2 2.01 क्या होगा वेटेड इंटीजर? 2 2 RHL 2. क्या होगा? 2 2.00000000 पूरा यूनिवर्स में जितना गैलेक्सी है सब भर दो, उसके बाद एक 1 दे दो, उसका भी वेटेड इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है? 2 आ रहा है। जैसे ही x 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है। तो सो इसका RHL इज 2। वेल, LHL आया था 1, RHL आया था 2। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। Therefore, limit x tends to 2, greatest integer of x does not exist। और मेरे बात कान खोल के सुन लो बेटे कि इधर से हमें कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन क्या है ना? लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? ओके ओके। अब आते हैं लिमिट ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके। सो लेट्स रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन, बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ध्यान से सुनो, हम आगे लिमिट का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी खाली ये देख रहे हैं, फंडा समझ रहे हैं। अब चलो कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो पहले तो देख लें कि रेसिप्रोकल फंक्शन दिखता कैसे। एंड उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बस बनाने दो। हाँ यस। तो ये है रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ ऐसे एक कॉन्टिन्यू ग्राफ नहीं, ऐसे एक यहाँ तक ऐसे ग्राफ और यहाँ से ऐसे ग्राफ। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटे ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन का ये जो ग्राफ है, पहले मैं ग्राफ को थोड़ा सा आपको क्लियर कर लूँ। पहला बात है, देखो बेटे ये लाइन यहाँ पर टच नहीं करेगा x एक्सिस के साथ, ये लाइन यहाँ पर y एक्सिस के साथ टच नहीं करेगा, ये लाइन भी यहाँ पर टच नहीं करेगा, ये लाइन भी यहाँ पर टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा वो भी मैंने बताया था। आपको याद है कि रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज होता है क्या? r-0, 0 को छोड़ के वो सारे नंबर आउटपुट में देता है। आउटपुट याद है? लेट y इज इक्वल टू 1/x। तो x क्या होता है? 1/y। ऐसे ही रेंज निकाला जाता है ना। कौन सा y वैल्यू के लिए x डिफाइंड नहीं है? 0 के लिए x डिफाइंड नहीं है। तो इसका रेंज क्या होगा? 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। याद है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो कभी y एक्सिस को x एक्सिस को कभी छुएगा नहीं। अच्छा देखो बेटे, x इज इक्वल टू 0 पे हम इसका लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं जी लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले LHL एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस। पहले मैं RHL दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छा लगे। पहले RHL इजी होगा आपको समझने में। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो 0 के नज़दीक जाते हैं, बहुत ही करीब से उसके नज़दीक जाते हैं और देखते हैं फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. ओके।
Yes, sir. अभी जो यहाँ पर पढ़ेंगे अभी वो किस बात मतलब वो किसके साथ रिलेटेड है? मैंने जो बोला था ना बेटे कि लेफ्ट वाला पड़ोसी आपको बोल रहा था उसका उम्र 50 साल का है, नहीं 60 साल का है, नहीं 70 साल का है, नहीं 80 साल का है, नहीं 90 साल का है, नहीं उसका कोई रुक नहीं रहा है किधर भी। मेरे बात समझ रहे हो? तो ऐसा ही केस यहाँ पर कुछ होने वाला है। देखो बेटे, आप एक काम करो, जीरो के राइट में बहुत ही नज़दीक में एक नंबर लो, जैसे कि 0.1 और उसका आउटपुट देखो क्या होगा। भाई रेसिप्रोकल फंक्शन है, उसका काम क्या है भाई? रेसिप्रोकल निकालना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 1 by 0.1 10 राइट। Yes, sir. और करीब चलो, और करीब जाओ, और करीब। Sir, 100. 100. और करीब 1000 1,000. भाई आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितने करीब जा सकता हूँ और ये मुझे आउटपुट में कितना बड़ा नंबर दे सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो अगर मैं उसको ये नंबर दूं आउटपुट में मुझे क्या देगा, आप इमेजिन कर सकते हो राइट। मतलब आप जैसे जैसे जीरो के करीब जाते रहो, मतलब जा रहे हो, जैसे जैसे जीरो के करीब जा रहे हो, बस जीरो नहीं, जीरो के करीब जैसे जैसे जा रहे हो, इस फंक्शन का आउटपुट बहुत बड़ा नंबर होता जा रहा है। आप जैसे जैसे जीरो को राइट से अप्रोच कर रहे हो, इस फंक्शन का वैल्यू इज ग्रेटर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन। ये नंबर कोई भी नंबर से बड़ा नंबर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इसका आउटपुट सबसे बड़ा नंबर आएगा? नहीं। मैं अगर और जीरो बेटे इमेजिन करो, मैं अगर एंटायर गैलेक्स मतलब यूनिवर्स भर के अगर जीरो दे दूं उसके बाद 1 दे दूं तो ये और भी बड़ा नंबर आ जाएगा इसका आउटपुट। सो द आउटपुट whenever I am approaching zero from the right hand side, the output of the function is what? Skyrocketing. Can you get my point? It's stopping nowhere. It is bigger than any number you can imagine. Clear? So I shall say कि RHL that is limit x tends to 0 plus f of x is equal to plus infinity. Clear? और plus क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पॉजिटिव बड़ा नंबर आ रहा है। Clear or not? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वाई बेटे इसका ग्राफ ऐसे हो रहा है। देखो जैसे आप जीरो को राइट में जा रहे हो, ये ऐसे देखो इसे हौले 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 हो रहा था, लेकिन जैसे ही जीरो के करीब जा रहे हो ये भाई अभी किधर रुकेगा नहीं, और आपको बड़ा अजीब सा दिखेगा कि आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना। नहीं मिलेगा इसीलिए तो बोर्ड में सारी चीज़ें नहीं दिखाया जा सकता। दैट कैन बी डन यूजिंग ए कंप्यूटर। क्लियर? ओके। Yes, sir. तो आप खाली इमेजिन करो। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, तो क्या इसका RHL एग्जिस्ट कर रहा है? डज इट्स RHL एग्जिस्ट? नो। नो सर। बिकॉज मैं क्या बोला, RHL कब एग्जिस्ट करेगा? LHL RHL हाँ फाइनाइट नंबर आना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए, रियल नंबर। जितना भी बड़ा हो चलेगा, जितना भी छोटा हो चलेगा, जीरो हो चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। लेकिन ये तो कोई नंबर ही नहीं दे रहा है, चलता जा रहा है, बड़बड़ करता जा रहा है, जैसे वो पड़ोसी बोलता था। तो हियर RHL डज नॉट एग्जिस्ट। तो RHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए RHL LHL दोनों एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एंड दोनों एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल भी होना पड़ेगा। तो RHL डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। बट Yes. फॉर द सेक ऑफ फन हम LHL भी देखते हैं क्या आता है इसका। बेटे जीरो के लेफ्ट में कोई एक नंबर लो, बहुत नंबर ले जाओ, जैसे कि -0.1 ले जाओ, और आउटपुट देखो क्या आ गया बेटे, -10 और -100। अरे मेरी सर। बात समझ रहे हो? हाँ यस। Yes. Yes, sir. कौन है लगा? नहीं सर। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे जीरो को आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, आपका आउटपुट बहुत बड़ा लेकिन नेगेटिव नंबर हो रहा है, राइट? मैग्नीट्यूड में बड़ा हो रहा है लेकिन नेगेटिव नंबर, राइट? 10 100 मैग्नीट्यूड में बड़ा हो रहा है लेकिन नेगेटिव, राइट? बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होता जा रहा है। क्लियर और नॉट? जैसे जैसे आप Yes. दैट्स व्हाई आई शैल से कि LHL और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f 1/x। ये फंक्शन क्या है बेटा? 1/x है, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी Yes. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, मैग्नीट्यूड बड़ा होता जा रहा है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नंबर नेगेटिव नंबर लेकिन बड़े हो रहे हैं। क्लियर और नॉट?
सो हियर LHL ऑल्सो डज नॉट Yes, एग्जिस्ट, LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL LHL दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली लिमिट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के लिए अगर कोई एक भी उनमें से एग्जिस्ट ना करे तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दोनों भी कर जाए लेकिन अगर इक्वल ना हो तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. लिमिट ऑफ tan x at x इज इक्वल टू π/2, तो मैं इसका खुद ना बना के टाइम जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको गूगल में ही इसका ग्राफ दिखा देता हूँ ताकि आपको उधर ही दिखा दूँ tan x का ग्राफ। भाई यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन। क्लियर? मेरा बस देख रहे हो बेटे क्लियरली? और हाँ, Yes, sir. यस सर। उसने यहाँ पर हाँ, हमें ये वाला इमेज से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो उसको पूरा मतलब डेसिमल में दे रखा है। ये वाला इमेज में रेडियन में हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर सब है। तो चलो देखते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ, एक सेकंड को। यस, इसको बस दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, ओके sir. बेटा आप खाली देखो जहाँ पर है मेरा जो हाइपर लिंक हाथ का चिन्ह है, हाथ का जो सिंबल है ना, हैंड का सिंबल, आप उसी को देखो बेटा। x इज इक्वल टू π/2 सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बेस बेटे जैसे ही π/2 के लेफ्ट से आप आ रहे हो, लेफ्ट से π/2 के नज़दीक आ रहे हो, या tan x फंक्शन का ग्राफ स्काई रॉकेट कर रहा है, पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब बड़ा हो रहा है, 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 बड़ा हो रहा है। ये कहाँ 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 रुकेगा? किधर नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ही नहीं। क्लियर और नॉट? जितना Yes, करीब जाओ उतना बड़ा होता जाएगा। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, मतलब इसका π/2 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा? प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? मतलब LHL डज Yes. नॉट एग्जिस्ट। π/2 को अगर राइट में अप्रोच करो, देखो राइट में अप्रोच करो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? डीप कर रहा है, बहुत जोर से डीप कर रहा है ना, और रुकेगा नहीं कहीं, मतलब माइनस इन्फिनिटी। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? एवरीबॉडी गॉट Yes, इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ये खाली π/2 में नहीं, सारे ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2s में ऐसा ही इसका हाल होगा tan फंक्शन का। तो सीधा मैं लिख लेता हूँ इधर बेटे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, अब देख लो π/2 माइनस मतलब π/2 को लेफ्ट में आओ, क्या आ रहा है बेटे? पॉजिटिव इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस tan x इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा सुनो, एक गेम खेलोगे भाई? गेम खेलोगे? यस Yes, sir. गेम ये है, आपको लिमिट का रूल पता नहीं, आपको कुछ ग्राफ भी आपको देखे नहीं हो, ये ग्राफ भी आप देखे नहीं हो, आपको बस बोला गया है कि बेटे ये दोनों में से एक का आंसर इन्फिनिटी होगा, दूसरे का आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। इनमें से एक का आंसर इन्फिनिटी, दूसरे का आंसर माइनस इन्फिनिटी, और आपको बोला गया कि बता तू उनमें से कौन सा इन्फिनिटी है, कौन सा माइनस इन्फिनिटी। तो आपको ग्राफ देखे नहीं हो, बस आपको खाली ASTC रूल पता है। ASTC रूल बेटे, π/2 माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस मतलब π/2 को लेफ्ट हैंड से नजदीक से अप्रोच करना। π/2 का लेफ्ट हैंड से जब नजदीक से अप्रोच करोगे बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे ना हमेशा, राइट? बहुत ही नजदीक रहो, Yes. π/2 के बहुत ही नजदीक, लेकिन लेफ्ट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे ना हमेशा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 0 to π/2 के भीतर रहोगे तो उसका tan तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा कि ना। ASTC रूल क्या बोलता है? ऑल पॉजिटिव, इसलिए प्लस इन्फिनिटी। जब π/2 में राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब π/2 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं बेटे, देख रहे हो? राइट से अप्रोच करें तो राइट से जैसे भी अप्रोच करो, छू तो नहीं रहे हो ना, राइट से अप्रोच करो तो फिर भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा रहोगे, है ना? Yes. और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल क्या बोलता है? tan इज नेगेटिव, इसलिए माइनस। क्लियर? Yes, sir. दैट्स इट। ठीक है, ये था इसका स्टोरी इधर, तो स्टोरी खत्म। अच्छा, तो कुछ नॉर्मल ग्राफ हम कुछ रैंडम ग्राफ भी खाली बनाऊंगा और आप ग्राफ को देखे बताओगे कि इधर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड लेट मी टेल यू, अभी तक जितने भी पढ़े हैं आपको क्या लगता है इससे कितना मार्क्स का सवाल आएगा?
भाई 1 मार्क आ गया तो बड़ा बात, अभी कुछ पढ़े ही नहीं, इसीलिए लिमिट आपके लिए न्यू है ना, लिमिट का फंडामेंटल पहले समझना होता है, क्लियर, उसके बाद हम डिफिकल्टी पे उतरेंगे। नहीं तो मैं अगर Yes. डीएवी वालों की तरह मैं अगर डायरेक्ट आपको मैं काम चला लेता, आपको पूरा फॉर्मूला देता, कर लेते तो फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, सुनो, हमारे पास भरपूर टाइम है, ये मंथ के एंड तक आपका सिलेबस ओवर, 1 महीना पूरा रिवीजन करेंगे। ऑफलाइन क्लास भी होता है, शायद 1 महीना इतना आराम से रिवीजन नहीं कर पाते। यू गेट माई पॉइंट सो फार? सो आराम से हम पूरा मतलब पेस में, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. हाँ, तो एक फंक्शन का ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और ये मानो इधर एक नंबर है x, ये नंबर x इज इक्वल टू 0 माना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसका लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, डज इट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफ से कैसे पता लगेगा बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट? No, sir. नो बेटे, देखो जब हम x इज इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, क्लियरली देखो बेटे, सब देख रहे हो, जब लेफ्ट से Yes, जब sir. अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का आउटपुट ये आ रहा है, और नज़दीक गए ये आया, और नज़दीक गए या, मतलब आप देख सकते हो जैसे जैसे आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन का आउटपुट इस नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट? मानो ये नंबर L1 है, L1 को अप्रोच कर रहा है, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटे? L1 है, क्लियर। और जैसे जैसे इसको राइट हैंड से अप्रोच करो, मानो 0 के राइट में कोई एक नंबर लो, तो इसका आउटपुट इधर, और आउटपुट लो, मतलब इधर जो नंबर होगा L2, ठीक है ना। मैं बोला था x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, उसके नज़दीक में देखना है। तो जैसे जैसे x इज इक्वल टू 0 को हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन का आउटपुट L2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट क्या है? L2, लेफ्ट हैंड लिमिट L1, दे आर बोथ फाइनाइट बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड, Yes. Yes, sir. सो दिस इज हाँ, तो यस, और लास्ट पॉइंट, हाउ एंड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट LHL एंड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कि क्या हमेशा लिमिट पूछे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे? नहीं, तो कहाँ करेंगे आगे बताऊंगा, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। मेरा कहना भाग सुन लो, फिर से बताता हूँ कि आपको लिमिट पूछ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे जंप कर जाओ, निकालने चलो, नहीं। बहुत सारे में हम देखेंगे कि डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, बहुत सारे में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कल का क्लास में, एंड एट x इक्वल टू विल बी डिस्कस लेटर। तो समरी खाली देख लो, वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू f of x इज इक्वल टू L if whenever x tends to A from both sides आउटपुट ऑफ द फंक्शन टेंड्स टू L। तो हम क्या बोलेंगे बेटे? बोथ साइड से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसका? तो आज के लिए लिसन, तो कल एक क्लास होगा,